राधे राधे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना बढ़कर फल देता है। लेकिन दुख की बात क्या है, बहुत लोग केवल दिखावे में रह जाते हैं और असली लाभ नहीं ले पाते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 33 दान कौन कौन से हैं, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो कौन सा उपाय है जिससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की जानकारी आपके भाग्य को बदल सकती है। राधे राधे। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, बहुत ही दुर्लभ और पुण्य देने वाला महीना माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में किया गया जप, तप, दान और भक्ति कई गुना फल देती है, क्योंकि इस मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप हैं। इसलिए इसमें 33 दान करने की परंपरा बताई गई है। देखो भाई, अधिक मास कोई साधारण महीना नहीं है। यह भगवान ने हमें अपने जीवन को सुधारने का अतिरिक्त अवसर दिया है। इस महीने में दान केवल वस्तु का नहीं, अपने अहंकार का भी करना होता है। 33 दान क्यों किए जाते हैं? शास्त्रों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए 33 प्रकार के दान बताए गए हैं। यह दान हमारी क्षमता अनुसार किए जाते हैं, दिखावे के लिए नहीं। अगर कोई 33 अलग अलग वस्तुएं दान न कर पाए तो 33 संख्या में भी दान कर सकता है। जैसे 33 फल, 33 रोटियां, 33 दीपक आदि। अधिक मास में किए जाने वाले 33 दान: 1. अन्नदान, गरीबों, साधुओं या भूखे लोगों को भोजन कराना। 2. जलदान, प्यासे को पानी पिलाना, जल की व्यवस्था करना। 3. वस्त्र दान, जरूरतमंदों को कपड़े देना। 4. गौदान, यदि संभव हो, नहीं तो गौ सेवा करें। 5. घी दान। 6. गुड़ दान। 7. नमक दान। 8. चावल दान। 9. गेहूं दान। 10. दाल दान। 11. फल दान। 12. शक्कर दान। 13. शहद दान। 14. दूध दान। 15. दही दान। 16. तुलसी दान या तुलसी सेवा। 17. दीप दान, मंदिर में दीपक जलाना। 18. स्वर्ण दान, सामर्थ्य अनुसार। 19. चांदी दान। 20. तांबा दान। 21. भूमि दान, यदि संभव न हो तो मंदिर या गौशाला में सहयोग। 22. पुस्तक दान, धार्मिक पुस्तकें बांटना। 23. गीता दान। 24. छाता दान। 25. जूते चप्पल दान। 26. आसन दान। 27. कंबल दान। 28. तेल दान। 29. लकड़ी दान, हवन या जरूरतमंदों के लिए। 30. दक्षिणा दान। 31. विद्यादान, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना। 32. औषधि दान, बीमारों की सहायता करना। 33. समय और सेवा दान, सबसे बड़ा दान किसी दुखी व्यक्ति की सेवा। अधिक मास में क्या करना चाहिए? 1. भगवान विष्णु की पूजा, विशेषकर AUM नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरि नाम जप। 2. गीता पाठ, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें। 3. ब्रह्म मुहूर्त में उठना। 4. एक समय सात्विक भोजन, यदि स्वास्थ्य अनुमति दे। 5. तुलसी पूजा। 6. मंदिर जाना। 7. गरीबों की मदद। 8. व्रत और संयम, क्रोध, झूठ, चुगली से बचना। क्या सावधानी रखनी चाहिए? स्वामी प्रेमानंद जी की शैली में
दान ऐसा करो कि दूसरे हाथ को भी पता न चले। दान से अहंकार बढ़ गया तो पुण्य कम हो जाता है। सावधानियां। 1, दिखावा मत करो। वीडियो बनाकर फोटो डालकर दान का प्रचार न करें। 2, अपमान करके दान न दें। दान लेते समय किसी गरीब का दिल न दुखाए। 3, गलत कमाई का दान। बेईमानी के पैसे से दान का फल कम हो जाता है। 4, क्रोध और नशा छोड़ें। अधिक मास में शराब, मांस, तंबाकू से दूर रहें। 5, झूठ और चुगली न करें। 6, ब्रह्मचर्य और मन की शुद्धि रखें। 7, भोजन की बर्बादी न करें। अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए? किसी का अपमान, माता पिता का दिल दुखाना, झूठ बोलना, व्यर्थ विवाद, नशा, तामसिक भोजन, जरूरत से ज्यादा सोना, आलस्य, परनिंदा। सबसे बड़ा दान कौन सा है? स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं, सबसे बड़ा दान है किसी टूटे हुए इंसान को प्रेम देना, भूखे को भोजन देना, रोते हुए को सहारा देना और भगवान का नाम देना। अधिक मास का विशेष उपाय, रोज शाम को घी का दीपक जलाकर यह प्रार्थना करें, हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरे जीवन के पाप, दुख और अभिमान को दूर करो। मुझे भक्ति और सेवा का मार्ग दो। अधिक मास का निष्कर्ष, यह महीना केवल दान का नहीं, अपने जीवन को बदलने का अवसर है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम ले, किसी भूखे को भोजन कराए और अपने स्वभाव को मधुर बना ले, तो अधिक मास सफल माना जाता है। अधिक मास आखिर आता क्यों है? हमारा हिंदू पंचांग चंद्रमा के हिसाब से चलता है, जबकि सूर्य वर्ष अलग होता है। हर साल लगभग 11 दिन का अंतर पड़ जाता है। जब यह अंतर बढ़कर लगभग 29 से 30 दिन हो जाता है, तब एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, वही अधिक मास कहलाता है। इसे पहले मलमास कहा गया, क्योंकि कोई भी देवता इस महीने का स्वामी नहीं बनना चाहता था। तब यह महीना दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया। भगवान ने कहा, अब से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी हूं। तभी से यह पुरुषोत्तम मास कहलाया। अधिक मास में भगवान जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि यह महीना अतिरिक्त कृपा का महीना माना जाता है। जैसे स्कूल में किसी बच्चे को एक एक्स्ट्रा चांस दिया जाता है, वैसे ही भगवान इंसान को सुधारने का एक्स्ट्रा अवसर देते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी की शैली में समझो, भगवान कह रहे हैं, बेटा, साल भर गलती की कोई बात नहीं, लेकिन इस महीने मेरी तरफ एक कदम बढ़ा दे, मैं 100 कदम बढ़ जाऊंगा। 33 दान का गुप्त अर्थ। बहुत लोग सोचते हैं कि बस 33 चीजें बांट दो, काम खत्म, लेकिन असली अर्थ अंदर का परिवर्तन है। 33 दान के पीछे 3 बातें छिपी हैं। 1, लोभ छोड़ना, जो चीज सबसे प्यारी लगती है उसका थोड़ा हिस्सा भगवान के नाम पर छोड़ना। 2, अहंकार मिटाना, दान करते समय यह भावना नहीं मैं बड़ा दानी हूं, बल्कि भगवान ने दिया, भगवान को ही लौटा रहा हूं। 3, सेवा भाव, दान केवल पैसे से नहीं होता, समय देना, किसी को समझाना, दुखी का सहारा बनना, यह भी दान है। अधिक मास में कौन सा जप सबसे शक्तिशाली माना गया? 1, AUM, नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत प्रभावशाली मंत्र माना गया है। 2, हरे राम हरे कृष्ण, मन को शांत करता है। 3, विष्णु सहस्र नाम, अगर रोज पढ़ो तो बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने कौन से काम बहुत पुण्य देते हैं? 1, भूखे को भोजन, शास्त्र कहते हैं अधिक मास में एक भूखे को भोजन कराना 1000 यज्ञ के समान माना गया। 2, गौ सेवा। 3, तुलसी सेवा। 4,
गीता पढ़ना। 5, नदी या मंदिर में दीपदान। महिलाएं क्या करें? तुलसी पूजा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती। घर में सात्विक वातावरण। क्रोध कम करना। गरीब कन्या की सहायता। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति बढ़ती है। अधिक मास में शादी विवाह क्यों नहीं होते? क्योंकि यह महीना भोग से ज्यादा योग और भक्ति का माना गया है। इसलिए विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य अक्सर टाले जाते हैं। लेकिन भगवान का नाम लेना, दान करना, कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है। कौन सी गलतियां पुण्य कम कर देती हैं? 1, दान करके ताना देना। मैंने तेरी मदद की, यह भावना पुण्य घटाती है। 2, गरीब को छोटा समझना। 3, केवल दिखावे का व्रत। 4, मोबाइल और मनोरंजन में पूरा दिन खराब करना। अगर भक्ति के बजाय पूरा समय केवल रील्स, लड़ाई या गॉसिप में चला गया तो अधिक मास का लाभ कम हो जाता है। अधिक मास का एक सरल नियम, अगर कोई बहुत बड़ा व्रत नहीं कर सकता तो बस ये 5 काम कर ले। सुबह भगवान का नाम, एक अच्छा काम रोज, किसी को दुख न देना, सात्विक भोजन, रात को भगवान को धन्यवाद। अंतिम संदेश, देखो भाई, भगवान को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारा साफ दिल चाहिए। अधिक मास में अगर तुम्हारी आंखों में करुणा आ गई, मन में भगवान का नाम आ गया और किसी दुखी का सहारा बन गए तो समझो पुरुषोत्तम मास सफल हो गया। तो प्रिय भाइयों और बहनों, अधिक मास केवल एक महीना नहीं, भगवान द्वारा दिया गया जीवन सुधारने का अवसर है। इस पुरुषोत्तम मास में यदि आपने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी दुखी का सहारा बने और सच्चे मन से भगवान का नाम लिया तो समझिए आपका जीवन सफल हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी धर्म की इस अद्भुत जानकारी का लाभ ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। मिलते हैं अगली दिव्य वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।